I hope you have seen the screenshot that I sent you earlier, है ना? Yes. अगर वो नहीं तुम ढंग से देख के आए तो मैं डाउट्स लेना छोड़ दूँ। सपोर्ट बैच में वैसे कम लेक्चर्स मिलते हैं, so you have to cooperate in that part. एक्सरसाइज 1 के डाउट्स 3-4 डाउट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ बोलो जल्दी से, कोई डाउट हो तो। वेरी गुड विनायक। तो पार्थ आ गया आज क्लास में? यस सर। क्या कोविड तो नहीं है? नहीं सर, नेगेटिव। नेगेटिव, गुड गुड। और अभी वीकनेस है या ठीक है? नहीं सर, बेटर हूँ। फर्स्ट और अब जाना वाना बंद कर दे कोविड में, नेशनल सब। हाँ सर, बंद है। ओके, लास्ट टाइम कोई और डाउट? Alaikum. Going once, going twice, gone. 18th question. ये क्या है यार, ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछते हो? माइक ऑन करो, सबका माइक होना चाहिए। तुम्हारे पास माइक अभी तक खराब है तो तुम मतलब सच में जेई क्लियर करने वाले वैसे भी नहीं हो। अगर 1.5 साल में ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि एक माइक 200 रुपए का ईयरफोन लेके खरीद के यू कैन टॉक टू मी, देन इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल फॉर यू। प्लीज गेट इट ऑन। माइक वाइक का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यस, किसका डाउट है ये? माइक ऑन करके बताओ। मुझे हमेशा इंटरेक्शन चाहिए आपसे डाउट्स में। किसका डाउट नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा है तो वैसे मैं नहीं करूंगा। नो? सोनती नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट? चल गया। 20th किसका डाउट है? सर मेरा तन्मय। तन्मय, ओके बच्चे। 20th तो शायद से मैंने दिया भी नहीं था। मैं बार बार हर बार डाउट्स लिखता हूँ तो मेरे को याद आ रहा है, मैंने लिखा, ध्यान दिया था कि 20th तुम्हें नहीं दूं। डिड आई गिव इट बच्चों? नो सर, नहीं दिया था। है तन्मय नालायक? सर पीडीएफ में था शायद। अभी साइन इनवर्स एक्स की रेंज नहीं आती है इसलिए अभी नहीं कर पाएगा, लास्ट लेक्चर के बाद कर पाएगा। ओके ओके सर। 24th किसका डाउट? सोनती, मैंने अभी बोला माइक ऑन होना चाहिए और तू अगर चैट पे इंटरेक्ट कर सकता है। सोनती, पहली बात है कौन यार, कम से कम मुझसे बता तो सही। 10 घंटे बाद तू लिख रहा है कि माइक इज नॉट वर्किंग, तो पहले नहीं लिख सकता? जल्दी लिख। फोर्थ यूजलेस क्वेश्चन। कॉस की रेंज क्या होती है बच्चों? -1 to 1। सो ए कॉस वाले की रेंज क्या हो गई? -a to a और प्लस डी करना है बस। तो रेंज क्या हो गई? -a + d। कहाँ है? -a + d to a + d। 25th। नो रुद्रा, अब नहीं करूंगा। पहले इतने देर से अभी तक क्यों नहीं पूछा? द रेंज ऑफ द फंक्शन। अरे क्या फालतू क्वेश्चन है। मॉड कैसे ओपन होता है? +1 के साथ या -1 के साथ? ये स्पैमर है क्या? ऐसे फालतू क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं हो सकते हैं। 27th किसको डाउट है? Sir, actually it was my doubt, but I had doubt in exercise 2 27th question. I accidentally typed it. Sorry, sir. ओके 27th और किसी को नहीं है? करेक्ट? नो।
39 किसको है? समाड माई नहीं, नाम ले लो यार। सार्थक हाँ सार्थक 8 तक। ओके बच्चे, हम्म साइन ऑफ x। सार्थक नॉट गुड यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। इवन फंक्शन हम कर चुके हैं ना। हाउ डू यू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और नॉट? fx is equals to f minus हम्म fx is equals to f minus x. वापस, f of minus x should be f of x, correct? Yes. तो sin x तो ऑड फंक्शन है, तो पता ही होना चाहिए तेरे को। f of minus x यहाँ पे रख दे। ये तो देखो दिखना चाहिए, दिस इज माइनस f of x, दिख रहा है तक? Yes sir. Yes. तो ऑड फंक्शन है, ये भी गया। यहाँ पे चेक कर ले, a raised to power minus x which is 1 upon a की power x. So minus x into 1 minus a की power x upon 1 plus a की power x. ये माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो it will be same as f of x. इवन फंक्शन है, करेक्ट? Yes sir. Got it. ये वापस ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट इज 47th। किसका डाउट है? यश सर। हर्ष, ओके। यश। यश, ओके। तूने नालायक पार्ट तूने तो करे ही नहीं होंगे, नहीं? सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तेरे को? क्या सर? तूने बुकलेट नहीं की ना होमवर्क? नहीं सर, अभी चालू करूंगा। बहुत अच्छे। बाकी सिंसियर बच्चों सबने किया है? अमन, हाँ बुकलेट की है? हाँ सर, बट कंप्लीट। आयुष? जाके तो तबीयत ठीक हुई है। हाँ ठीक है। यश, क्या नाम है? यश। यश किया? यश, विनायक सबने किए? आयुष? Yes sir. ऑब्वियसली यार, मैं सबका नाम नहीं Yes, जानता, जितना जानता हूँ उन्हीं का पूछ रहा हूँ, बाकी सब तो तुम इंटरेक्ट करा करो। दिशा किया? Yes, sir. कुशाग्र? कुशल? हाँ सर, किया, अटेम्प्ट किया कहाँ तक किया? सर। 2 है। दिया? सर अभी बस फर्स्ट एक्सरसाइज किया, स्कूल के साथ टाइम नहीं मिला उतना। वो हमेशा कभी नहीं मिलने वाला है फिर बच्ची, बता रहा हूँ। अभी तो काफी टाइम मिल रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर से देखना, फिर प्री बोर्ड्स की लाइन लगेगी। प्री बोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट हुआ तो थोड़ा स्कूल का एक्स्ट्रा हो गया था। आई एम सेइंग सपोर्ट तुमने ही ऑप्ट किया है, हमेशा एक बर्डन रहेगा, बट थोड़ा सा इफेक्टिवली मैनेज करो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और वहाँ कॉलेज स्कूल में थोड़ा उल्लू बनाना चालू करो यार। 2 pi upon pi by n minus 1, तो this is 2 into n minus 1. इसका पीरियड 2 pi upon pi by n, that is 2n. LCM of 2n and 2 times n minus 1 is what? 4 times this ना? ठीक है यश? आंसर में 4 times नहीं, सॉरी 2 times LCM। बता, इज इट ओके? हाँ यस सर। कोई इश्यू? नो सर। ओके, एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लिखो जल्दी से चैट पे। एक्सरसाइज 2 डाउट्स एवरीबॉडी। ओके, एक और चीज मैंने टाइम टेबल वाले से बोला है कि इस नेक्स्ट वीक में एक डाउट लेक्चर अलग से रखे। सो नहीं भी रख पाया तो भी मैं तुम्हें एक लेक्चर अटेंड करने को बोलूंगा, जिसमें मैं एडवांस बैचेस के साथ कंबाइंड डाउट्स डिस्कस करूंगा तुम सबके। तो रेडी रहना, कुछ इधर उधर छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़े तो बी रेडी विद इट। क्लियर?
Yes, sir. तो बुकलेट जोरों शोरों पे करो। मैंने जो रिकॉर्डिंग देख के आने को बोली थी, देख के आए हो? नोट्स बना के आए हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं अभी उसी को ही सबसे पहले रिवाइज करूंगा आफ्टर आई डिस्कस डाउट्स। समझ में आया? बट Yes, sir. Yes, sir. काफी इजी चीज थी, इसलिए देखने को बोली थी। गॉट इट ना? Yes. यस सर, यू मस्ट हैव फेल्ट आल्सो इजी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर उसमें डाउट है। हाँ बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग को ओपन करके ही एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं अलग से टफ क्वेश्चन कराऊंगा। डोंट वरी, ओके? ओके सर। चलो एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लिखो यार जल्दी से चैट पे। ये 18 और कुछ लास्ट टाइम लॉक हो रहा है फिर। ओके डन। देवेन नाम का बच्चा, हमारे जेई के लिए कोई 11 का 12th का सिलेबस नहीं है। This is function chapter going on, that's it. 11th क्वेश्चन मैंने दिया था क्या एवरीवन? सॉरी 8th को 11th तो नहीं दिया था। 8th क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ये तो यार प्रैक्टिस शीट 1 में भी आया था। किसका डाउट है 8th? नालायकों। So, मेरा हाँ 2-3 जनों ने पूछा है। नॉट गुड यार बच्चों, जो हम कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा। प्रैक्टिस शीट 1 में डाउट क्लियर किया हुआ है। 2 raised to power x plus 2 raised to power y equal to 2. So 2 raised to power y is 2 minus 2 की power x. तो y को मैं x के टर्म्स में ला रहा हूँ। तो y निकालने के लिए लॉग ले लो। yes everybody, very good. log ले लूँ to the base सर 10। 10. बोलो यार, to the base no 2, ताकि ये नीचे आएगा ना, तभी आएगा। देखो एग्री करो जल्दी से। हाँ सर, yes. और ये 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन विथ मी बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो अब ये क्लियरली हो गया। बताओ, ये फंक्शन दूं तब तो डोमेन निकाल सकते हो ना आराम से? हाँ, Yes. x less than 1 is the answer. कोई डाउट किसी को? No, sir. नाइन्थ क्वेश्चन यार मजा नहीं आता है बताने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। देखो इधर एक मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन कराया था। अगर f की डोमेन ये है तो बताओ f ऑफ 2x की डोमेन मतलब 2x बिलोंग्स टू -1 to 2। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो अगर इस क्वेश्चन में f के अंदर ये बोला हुआ है, दैट मींस बॉक्स ऑफ x minus x square plus 4 should lie between -1 से 2। दैट मींस यहाँ पे बॉक्स x रखते हैं और बाकी सब जनों को उधर ले जाते हैं। x square -2 x square -5। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। अब ऐसे क्वेश्चंस को या तो हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं या ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं लग रहा, बहुत फालतू हो जाएगा। कम ऑन एग्री करो। Yes. याद है ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वी सॉल्व्ड इट व्हाट, एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली? सो ग्राफिकली। Graphically. सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए याद करो, मैंने लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाया था, फिर राइट साइड का ग्राफ बनाया था, जहां पे इंटरसेक्ट करते थे। याद आया थोड़ा? Yes. Yes, sir. तो मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी दूसरा तुम करना वापस करके। यस, अब लेट्स से इसका ब्लू से ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर -2। कभी एक्यूरेट ग्राफ नहीं पता तो पहले रफ में बना दिया करो।
मुझे तो दिख रहा है ये इसका वर्टेक्स कितना है, एनीबॉडी? 0, -2. -2, वेरी गुड। ये ग्राफ है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो बना रहा हूँ 0, -2 मतलब यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ से के बाद यहाँ पे कहाँ से पास करेगा? √2 से। y x को 0 y को 0 रख दिया तो x² is 2, x is √2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. फिर मुझे पता करना है कि यहाँ से कट कर रहा है, इधर से कट कर रहा है, तो मैं y को 1 रख दूंगा। x² is 3, x is √3, तो यहाँ से कट करके जा रहा होगा। फिर मैं 2 भी रख दूंगा चेक करने के लिए, तो अच्छा यहाँ से पास कर रहा है, देखो x² is 4, x is 2, है ना? Yes. Yes, sir. और उसके बाद तो आराम से ऐसे जा रहा होगा, कहीं कट नहीं कर रहा होगा। अब इस साइड पे मुझे जज करना है कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैंने y को कितना रख दिया? -1। -1. x² is 1, तो x is -1, मतलब यहाँ से पास कर रहा है एक्चुअली, करेक्ट ना? Yes, sir. उसके बाद तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा होगा, एग्री करो? Yes, sir. अब मुझे क्या आंसर करना है कि कब इसकी y वैल्यू इसकी y वैल्यू से बड़ी हो, एग्री करो? Yes, sir. मतलब जब जब ये पैराबोला वाला ग्राफ ऊपर है उसको शेड करना चालू करूं, Yes, sir. तो इस x के लिए पैराबोला ऊपर है, बॉक्स x नीचे है, देखो, तो यस इसी को शेड करना चाहिए, एग्री करो? सही कर रहा हूं ना? Yes. और याद भी आया, ये हम कर चुके हैं ऐसा डिस्कस। Yes, sir. Got यस, you. ये बड़ा है, ये बड़ा है, और यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अब बॉक्स x बड़ा हो गया, देखो Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी बॉक्स x बड़ा है, इधर भी बॉक्स x बड़ा है, इधर इस x पे देखो बॉक्स x बड़ा है, यहाँ पे भी बॉक्स x बड़ा है, इधर कौन बड़ा हो गया? पैराबोला बड़ा हो गया, कम ऑन। Yes, sir. यहाँ से हमेशा फिर वापस पैराबोला बड़ा है। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये वाली Yes, वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू क्या है? √3 आई थिंक। √3. सो इतने पार्ट का आंसर हो गया, मैं लिख रहा हूँ, देखना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन √3 से ∞। ओके करो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. So is the question done or something is left? दूसरा पार्ट बाकी है। x² -5 का। तो can I say similarly x² -5 थोड़ा और नीचे ग्राफ बनेगा, उसका बना सकते हो, बस उसमें बॉक्स x का बड़ा है, उसके लिए आंसर निकालोगे, फिर दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन ले लेना। Yes, sir. Can I leave it after this? Yes, sir. कोई इश्यू, किसी को कोई डाउट? No, sir. 17th 18th कर सकते हो, बट कहीं बस इनवर्स की रेंज में कहीं जाके अटक नहीं जाए, तो पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, वहां अटक गए तो फिर लीव करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी करा रहा हूँ। क्लियर? सर ये आपने MPS के सॉल्यूशन में भेजा है। भेजा है क्या? हाँ सर, MPS 3 का ही क्वेश्चन है। ओके, बट देखो पहले ही क्वेश्चन, अगर कोई तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अच्छा एक फंक्शन प्लस एक अनदर फंक्शन, रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं लगेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि ये किसका क्वेश्चन हो। कम ऑन, लकी डोमेन। क्या फील आई सबको, बच्चों को? Yes, sir. हम ये मतलब कम ऑन सिंपल तरीके से सोचो, रेंज के ज्यादातर मेथड्स हमारे इनसाइड आउट मेथड होते हैं, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. सो ये तो फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन है, इनसाइड आउट की मतलब ही नहीं है, क्योंकि x दोनों जगह अलग अलग है। रेंज ऐड वैसे ही नहीं करते हैं, इसकी रेंज ऐड कर दूं, वो तो करते ही नहीं है, तो हम तो डोमेन निकालेंगे। सो अंडर रूट का डोमेन, दिस इज ग्रेटर देन 0, देन इनवर्स का डोमेन ये है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। -1 को लेफ्ट में ले आऊंगा, करेक्ट ना? 1 + x² - 2x, दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। इसको बढ़ा दिया, बट x = 1 आंसर में आना चाहिए, एग्री करो? हाँ भाई? Yes, sir. Yes, sir.
1/2x इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन 0। तो इतने पार्ट का आंसर आया है x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1। क्या ये हैप्पी है एवरीवन अबाउट दिस? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. अब इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 + x² / 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। वही एलसीएम लूंगा, ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसको उड़ा दूंगा, बट x = -1 आंसर में होना चाहिए, इसके कारण आ जाएगा 1/x ग्रेटर देन 0। अरे जस्ट अ सेकंड, सो क्या आया था, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, x = -1 आंसर में होगा, इसको उड़ा सकते हैं। 1/2x ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 0 इसका आंसर, मीन्स इसका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू नो, क्या लिखूं? बोलो बोलो। -1 यूनियन 0 to अरे यूनियन क्या, 0 से इन्फिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट्स -1, आई थिंक यही बोल रहा था बच्चा, करेक्ट? yes एवरीवन इंटरेक्ट करो यार थोड़ा, ओके ना यहाँ तक? yes Yes, sir. yes अब इन इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना है, हाँ है ना? Yes. Sir. तो दिमाग लगा के बोलो इंटरसेक्शन। -1, comma 1. सिर्फ दो वैल्यूज -1 और 1, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. देख लो यार कि 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई भी 0 to इन्फिनिटी नहीं है, बट -1 में भी हो सकता है, तो -1 है तो -1 आ गया, फिर इसके कारण 1 आ गया। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. सो क्या ये लकी डोमेन हो गया है क्या? yes Yes, sir. Yes, sir. बस रेंज में अब दो ही है वैल्यूज है, f of -1 एंड f of 1, वो निकाल लेना, ठीक है? ओके एवरीवन? yes कोई डाउट ना लगे? No, sir. आगे बढ़ रहा हूँ फिर। सेवनटीन, 18, 20, कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी? 17 ओके, 18th क्वेश्चन। क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, इसको डाउट है 18? समय dot हाँ, सार्थक सार्थक, सार्थक बॉक्स हमेशा क्या होता है? integer इंटीजर। तो कहना है ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, करेक्ट? yes और 10 का मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? अगर 10 का ग्राफ भी याद कर ले तो समझ में आ जाएगा। 0 0 होता है, याद आना चाहिए इतना तो। 10 का एवरी मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, ये सुनो। yes तो इसका आंसर क्या है? बस 0। क्लियर? yes okay sir okay गायब अपना आप क्यों हो रहा है? 20th, 27th, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने बताया था क्या? मैंने गिव यू होमवर्क। यस सर, लिखा हुआ है। Yes, sir. ये x है हर जगह, ओके ना? उसके बाद तो डाउट नहीं होना चाहिए यार। उसके बाद भी डाउट है क्या किसी को? एनीबॉडी? No, sir.
अच्छा, फंक्शन का टेस्ट दिया तुमने जो मैंने रखा था? Yes, sir. Yes, sir. मैं अभी रैंक लिस्ट देखूंगा और मेरे को जिसका नाम याद आया उसका नाम नहीं हुआ रैंक लिस्ट में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने वाला हूँ ना, क्योंकि वो मेरा नहीं सुन रहे तो फिर मेरे ग्रुप में क्यों है? कैसा हुआ टेस्ट वैसे? सर आसान था। हाँ ऑब्वियसली आसान था। पर्पस क्या था उसका? हाँ, व्हाट वाज द पर्पस? सर रिवीजन। हाँ, नोट्स का रिवीजन, मतलब कि नोट्स अच्छी तरह रिवाइज है नहीं है। बाकी तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो ही रहा है तुम्हारा संडे, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वहां पे सिर्फ पीरियोडिसिटी तक ही आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, पीरियोडिसिटी तो हम कर चुके हैं ना, ऑड इवन भी कर चुके हैं आई थिंक। Sir. पहले कर Yes, दिया। sir. ओके चलो, ये क्वेश्चन देखें। पीरियड ऑफ दिस, ओके, ये तो वापस बताओ, कम ऑन, खुश हो जाओ इसको देख के। एनीबॉडी? 0 सर। 0 again. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आई है ना ये तो? सर 0। यस, 0 हो गया है तो। यस, सो एफ ऑफ एक्स जस्ट इनटू फ्रैक्शनल एक्स। तो ऑब्वियसली एक होता है कि कुछ बच्चे सोचे साइन के कारण 2 पाई, बट इनर फंक्शन पहले कंट्रोलिंग होता है, तो फ्रैक्शनल एक्स के कारण पीरियड 1 के लिए चेक करना चाहिए हमें। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. साइन ऑफ 3 पाई ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 1 ऑब्वियसली वापस फ्रैक्शनल ऑफ x ही हो जाएगा, तो वर्क करेगा ना? Yes. बस उससे छोटा करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो फ्रैक्शनल पहले खाएगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, बाहर निकालेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। बताओ कोई इश्यू? एक्सरसाइज 2 तक के डाउट्स हो गए, करेक्ट एवरीवन? Yes. एक्सरसाइज 3 के डाउट्स मैं नेक्स्ट वीक में कंबाइंड लेक्चर में ही लूंगा। एक्सरसाइज 3 1A एंड 2A, ओके? क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलो नोट्स आगे बढ़ते हैं। मेरे पास तुम्हारे नोट्स हैं क्या? यही था क्या लास्ट हमने जो किया था एवरीवन? यस यस सर। अच्छा, पीरियोडिसिटी किया था। एक मिनट, मैं वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, तुम भी वो नोट्स ओपन कर दो फंक्शनल इक्वेशंस के। फंक्शनल इक्वेशंस रिवीजन, जल्दी से अपने नोट्स निकाल लो फंक्शनल इक्वेशंस के। Sir, I don't have. इसको तो म्यूट करो, ऐसा होता है। हाँ बच्चों, कैन आई रिवाइज इट फॉर यू एवरीवन? Yes, sir. चलो, फंक्शनल इक्वेशंस का 12th मिनट से चालू हो रहा है ना? सो फंक्शनल इक्वेशंस मतलब इक्वेशन, जैसे ट्रिगो इक्वेशन क्या होती है ये बताओ? हाँ Cos C plus D, वो वाला. हाँ, ट्रिगो इक्वेशन, कैन आई से इट सिंपली मींस एन इक्वेशंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना? Yes, sir. यस सर। फंक्शनल इक्वेशंस मींस इक्वेशंस इन व्हाट? f of x plus y हो सकता है, f of x plus 6 हो सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे पूरे सिलेबस में आता रहेगा।
अभी जो पढ़ा है वो बहुत बेसिक चीज है, बस x की वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अदरवाइज इसका मेन पार्ट आएगा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, विच इज द 4th चैप्टर ऑफ आवर कैलकुलस। कहाँ पे आएगा? 4th chapter of calculus, differentiability. तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन कर करके बहुत सारी फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वापस आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस कैलकुलस ट्रैक पे, सेकंड लास्ट चैप्टर। तब डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये वापस आएगा टॉपिक। सो मेनली मतलब ये बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन ये टॉपिक अब थ्रू आउट या सिलेबस आता रहेगा, बट अभी बेसिकली फंक्शंस में सिर्फ उतना ही सीख रहे हैं कि x की वैल्यू पुट करके थोड़ा सा समझना है, नथिंग एल्स। सो मैंने तुम्हें समझाने के लिए, ये कोई अब ऑब्वियसली किसी बुक्स में इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो मैंने बस पढ़ाने के लिए कि 3 टाइप्स का मिलेगा। कि एक होगी इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है f of x plus f of 1 minus x। याद करो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पीरियोडिसिटी में भी थोड़े बहुत देखे हैं ना, ऐसी वाली। Yes. बट याद करो वहां पे फंक्शन को सॉल्व करना नहीं करा था, वहां से सिर्फ पीरियड निकाला था, करेक्ट ना? हाँ सर। Yes, sir. फिर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमने देखेंगे या तुमने पढ़ के आए हो जो भी है, और फिर स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस, मतलब कुछ रिजल्ट जो हमें याद रखना है। ओके, Yes, sir. तो फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल से ही पढ़ाया होगा मैंने ख्याल से। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया था, कुछ नहीं है, क्या है, बस वैल्यूज पुट करना है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. मैंने भले यहाँ पे सॉल्व किया होगा तो मैंने पहले f of x निकाला होगा एक्चुअली, बट ये तुम क्वेश्चन करने के लिए तुम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो। सोच पा रहे हो? जैसे मैं नोटेशन कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेट्स से x को 4 रख दूं, कौन सा पेन है भाई, डायरेक्टली x को 4 रख दूं, सो ट्वाइस f of 4 प्लस f of 1 minus 4 कितना हो गया? -3 is equals to 4 स्क्वायर, करेक्ट बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार x को क्या रख दूंगा, गैस करो, -3, ताकि दोनों वेरिएबल्स ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना। कम ऑन, एक तरीके से सोचो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 4। कम ऑन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. use your brain, you are going to be future IITian। can I say linear equation in 2 variables ही तो है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसी f of -3 को एलिमिनेट कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। कम ऑन, Yes. तो 16 into 2, और फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट, ताकि ये और ये नालायक उड़ जाए। f of 4 minus this is -3 f of 4, ऐसे आंसर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ भाई, Yes, sir. तो ऐसे भी कर सकते हो, बट उसी चीज को मैंने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो मैंने बेसिकली कैसे सॉल्व किया कि पहले इसकी जगह f of x निकाला होगा मैंने, पक्का। नोटेशन हट भाई, वो आपने x को 1 minus x करके सॉल्व किया था। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही है। हाँ वही। सो जैसे हमने फंक्शनल उसमें करी थी, सॉरी पीरियोडिसिटी में, वैसा ही करोगे। मींस 2 वेरिएबल है और एक x और एक 1 minus x, तो रिप्लेस एवरीवेयर x विद व्हाट बच्चों, 1 minus x। तो कैन आई से जैसा भी मैंने वैल्यूज पुट करके सिखाया था, ये वैसा ही है, बस 2 वेरिएबल्स अब 4 और -3 की जगह x और 1 minus x है, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ये रही एक इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से अब इसको एलिमिनेट करेंगे। कम ऑन, Yes. सो बस वही किया होगा मैंने, और क्या। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दूसरी को फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन ये दिया था। क्या ना, इसे यहाँ पे भी हम डायरेक्टली अब समझ सकते हैं कि मैं इसको एक इक्वेशन मानूंगा और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो इनपुट्स हैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, x को 1/x रख दूंगा। यस सर। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, Yes, f of sir. 1/x plus 3/x into f of x is equals to 2 into 1/x plus 1, करेक्ट बच्चों? Yes. Yes, sir.
अब दोनों इक्वेशन से मैं इसको हटा दूंगा, कम ऑन। कैसे हटा दूंगा? इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कम ऑन, एग्री करो। Yes. और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये और ये उड़ जाएगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो वही मैंने कुछ किया होगा यहाँ पर। ओके एवरीवन, Yes. कोई इशू नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी एक और प्रैक्टिस के लिए दिया होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये कर लिया तुमने सबने? Yes. Yes, sir. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये तो एक इक्वेशन है, फिर जो तुम्हें इनपुट्स दिख रहे हैं उसको रिप्लेस करते हो तो तीसरा वेरिएबल बन जाता है, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। 1/1 माइनस में x को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? 1/1 माइनस x से बच्चों। तो एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 और 1 उड़ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स बन गया। कम ऑन, एग्री करो। Yes. तुम पढ़ के आए होगे, कॉपी करके आए होगे, तो पक्का ये तो फास्ट समझ में आ गया होगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पे 3 वेरिएबल बन गए, देखो, 1 वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये भी दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा वेरिएबल। कम ऑन। Yes, sir. Yes. तो मतलब एक और इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में अब जो फर्स्ट और थर्ड है वो रिप्लेसमेंट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? आप कम ऑन। Third x minus 1 by x. सो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, फिर सॉल्व हो जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो वही किया होगा, देखो रिवाइज करते हैं। देखो दूसरी इक्वेशन बन गई, फिर वापस x को किससे रिप्लेस कर दिया? अच्छा, यहाँ मैंने बाद में करेक्शन किया होगा, x माइनस 1 बाई एक्स से। फिर तीनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना? Yes. सर। अब इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वो तुम्हें अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, वो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सीखोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी कैसे क्वेश्चंस होंगे कि y की कोई ना कोई वैल्यू रख के बस सॉल्व हो जाए, y की या x की, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली जैसे इस क्वेश्चन को देखा, अब मैं y और x को कुछ भी रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है, एग्री करो। Yes. Yes, sir. बट मैं y को 1 रख के कोई फायदा नहीं होगा मेरे को, क्यों? ना तो मुझे f(1) पता है, मुझे तो f(0) पता है, तो 0 रखने से यहाँ भी फायदा हो रहा है और यहाँ भी फायदा हो रहा है कि f(x) बन रहा है, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Obviously I'm going to do that only. बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ये वाला भी कर लिया होगा, कोई इशू नहीं होगा, करेक्ट बच्चों? आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला भी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर मुझे डाउट है इसमें। हाँ बोल। सर आपने जो लास्ट स्टेप किया सर मुझे वो नहीं समझाई। इसमें या इसके पहले वाले में? सर इस वाले में जो आपने अभी देखा। इस वाले में ना? जी सर। ओके, तो देखते हैं इसको। आज जो 2-3 नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, नहीं? और क्या, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं सर, सर पढ़ाते थोड़ी है। क्यों, देवेंद्र नाम का बच्चा है? पता नहीं, चलो। एनीवे, x को 0 रखा, ये आ गया, तो f of y ऑलमोस्ट निकल जाएगा अगर हमें f of 0 पता हो। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में f of 0 निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करना चाहा कि x को 1 रख दिया और y को 0 रख दिया। सो f of 0 आ गया, उससे f of y आ गया।
हाँ बच्चे, इसके बाद तेरे को इशू आ रहा था ना? यस सर, यस सर। सर ये एफ ऑफ y 2y स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं f ऑफ z, हाँ बोल बोल। सर ये लास्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ 1/x। हाँ वो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक ओके है ना? बस हाँ सर, अच्छा ओके सर, समझ गया, सॉरी सर। सर हाँ समझ गया। तो क्या मेरी मीठी आवाज सुनने का वेट कर रहा था तुम? नहीं सर, आपने वो जेड वाला बोला तभी क्लिक हो गया। अच्छा, ओके। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सारे रिजल्ट याद हो गए सबको? Yes. हाँ, तो याद नहीं। याद करने हैं, रिजल्ट्स हैं, याद रखने हैं। सर सेकंड, हाँ मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। फर्स्ट रिजल्ट है ये, f ऑफ x is इसके करंट log आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया उन बच्चों को, है ना? वो तो ढीले ढाले बच्चे, मैंने कोई प्रूफ नहीं बताया, बट प्रूफ इसका तुम्हें भी नहीं बता सकता, बट हिंट दे रहा हूँ, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जो थर्ड चैप्टर में अपन सीखेंगे। क्लियर? या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से या फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला से। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला जिससे तुम्हें समझ में आता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है। Cos x. हाँ, वो क्यों होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला से आता है। तो फिजिक्स में हो सकता है तुम्हें पढ़ाया नहीं हो, तुम्हें तो याद करा दिया हो। क्या कराया था? सर याद करा। याद कराया था सर। ओके, तो ये हम अपन प्रूफ करेंगे थर्ड चैप्टर में, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, तभी मैं इसका प्रूफ करा पाऊंगा। क्लियर? सर इक्वेशंस में कराया था सर उसमें f of x को dy by dx के इसमें टर्म में अरे यार कोई मेरे को मतलब नहीं है, ऐसा होता है फॉर्मूला। तुम्हें अगर ये आता हो तो कर सकते हो, लिमिट ही नहीं आता होगा तो कैसे कर पाओगे? ये होता है आता है फर्स्ट। सर। अरे ठीक है, तू तो स्पेशल है भाई, है ना पार्थ? नहीं सर। अरे हाँ, बस अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, एग्रीड ना? ना तो लिमिट आता है, ना ये फॉर्मूला पता है, करेक्ट? हाँ सर वो सर एनसीईआरटी में है। तो अभी प्रूफ की टेंशन मत लो, कहना इसे अभी इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, कम ऑन। हाँ सर। Yes, sir. सो यस ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे याद रखोगे? अच्छा, मल्टीप्लाई करने से प्लस हो रहा है, लॉग की याद आ जानी चाहिए। log of हाँ, नेक्स्ट रिजल्ट का देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई ही रहा है। ऑब्वियसली ये मत बोलना सर फंक्शन कांस्टेंट भी तो हो सकता है। अरे वो तो हमेशा ही है, मैं तो नॉर्मल एक्सेप्शनल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और कांस्टेंट में भी गड़बड़ कर देगा ये तो, 4 into 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन वाले तो हो ही सकते हैं कि f of x सर 1 हो गया तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, into 1 भी 1 होगा। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? सर वो मेरा नंबर आप ग्रुप में ऐड कर दोगे जो चैट बॉक्स में भेजा है? नहीं। अरे यार बच्चे, अभी क्लास के बीच में तू अपना पर्सनल ये सब डिस्कशन मत कर। इतना सेंस बना कि लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं रुकूंगा, तब तेरे को करना हो। मैंने तेरे को मोबाइल नंबर दे दिया, तू उसमें मैसेज कर, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ओके सर, सॉरी। सो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा बच्चों? x की पावर n होगा। बताओ यहाँ तो कोई इश्यू? नो सर। अगेन इसका प्रूफ तो वही होगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑल। तीसरा, एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन इनपुट में हो और मल्टीप्लिकेशन दे दे, ऐसा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं। कम ऑन। यस सर। है ना? Yes, sir. तो अगर मैं ये बोलूंगा ये 2 raised to power x plus y हो गया, जो स्प्लिट करने के कारण मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, ये f of x, ये f of y। एग्री करो? Yes. यस सर। Yes, sir. तो सिर्फ 2 की पावर चलेगा या कोई भी एक्सपोनेंशियल चलेगा? कोई भी कोई भी कोई भी एक्सपोनेंशियल। सो इसलिए f of x इज a की पावर kx के, वो मैंने दिखा दिया होगा कि k भी ओके है। फोर्थ रिजल्ट, एडिशन से एडिशन ही रहा, ऐसा तो सिर्फ लीनियर फंक्शन ही कर सकता है kx। क्लियर ना? यस सर। Sir. सर Yes, sir. सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं समझा। क्या नहीं समझा बच्चे? जब मैंने पूछा तब तू क्यों नहीं बोला? अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तब तू सेकंड के बारे में क्यों पूछ रहा है? सॉरी सर, मैं एंड में पूछता हूँ। f of x equals to x क्यूब अगर लेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वैसे ही तेरा z की तरह बच्चे, x y रखूंगा तो x y का होल क्यूब आएगा ना? हाँ सर।
उसको स्प्लिट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। लास्ट वाला देख लो, kx याद रखने हैं, चारों नहीं, पांचवा भी आएगा आई थिंक। हाँ, पांचवा वाला क्या है? यस, इसके लिए गिवन होना चाहिए कि f of x पॉलिनोमियल है, एंड देन इफ इट इज ट्रू देन f of x इज 1 प्लस माइनस x की पावर n ही हो सकता है। ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि तुम इसको प्रूव करके बताओ, ये कर सकते हो तुम। इज इट क्लियर? ये चैलेंज की तरह लेके करोगे, मेरे को मैसेज करना ग्रुप पे। यस सर। हिंट Yes, sir. हिंट ये दे रहा हूँ, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी होता है तो मैंने ये फैक्टराइज करना तुम्हें सिखाया था, किसी को याद है? पता नहीं इस बैच में बताया नहीं बताया मैंने। एनीबॉडी? हाँ, वेरी गुड। प्लस 1 माइनस 1 याद आया? a into 1 minus b, यस यस इन दोनों में -1, 1 minus b is equals to -1, so a minus 1 into 1 minus b is -1, so साइन चेंज कर दूंगा तो a minus 1 into b minus 1 is +1। इसके आगे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट ये ओके है सबको? यस सर। Yes, sir. मैंने पहले भी अगर हो सकता है बोला हो a प्लस b प्लस ए बी हो तो इसको फैक्टराइज करा जा सकता है इफ यू ऐड +1 ऑन बोथ द साइड्स। याद रखो, ये अच्छे क्वेश्चन में बहुत यूज आता है। कौन कर रहा है स्क्रॉल? अच्छा, वो अपना आप हो गया वो। क्लियर? Yes, sir. यस हाँ बच्चों, क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो ये रिजल्ट है f of x is 1 प्लस माइनस x की पावर n। कोई इश्यू इसमें? नो सर। नो मतलब यहाँ पे अभी देखो यूनिक फंक्शन नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और n भी अननोन है। क्लियर ना? यस सर। तो ये बेसिक क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं आया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाले में देखो, यस ये वही इक्वेशन है, f of x पॉलिनोमियल बोल रखा है, सो f of x डायरेक्टली ले लो 1 प्लस माइनस x की पावर n। सिंस f of 3 10 है तो मैंने यहाँ पे x को 3 रख दिया। 10 इज 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। यहाँ से सबको क्लियर हो गया कि प्लस लेना है एंड n is 2, therefore f of x is 1 plus x square। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. No, sir. तीसरा वाला भी कोई इशू नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम है करना। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात अभी नहीं कर रहा मैं। ये वाले क्वेश्चन को देखना, क्या है? मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। f of x plus this, तुम्हें लग रहा है कि ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है? कमॉन, हाँ है ना? लग रहा है ना थोड़ा बहुत वैसा? हाँ सर। बट वो होता है इसके लिए, वो 1 वेरिएबल में होता है, ये 2 वेरिएबल में। बट 2 वेरिएबल हर x और y के लिए ट्रू है, तो मैं y को 1/x तो रख ही सकता हूँ ना? Yes, sir. y को 1/x रखूंगा तो बिल्कुल उसके जैसा बन गया है, ये 1 हो जाएगा। कमॉन, ओनली डिफरेंस इज f of 1 2 हो जाना चाहिए, तब कैंसिल हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. तो मतलब यू विल डिवोट योर एनर्जी ऑन फाइंडिंग आउट f of 1, करेक्ट? Yes, sir. तो f of 1 इसकी मदद से निकालना। देखो यहाँ अब रिवीजन कर रहे हो तो मेरे साथ एक्स्ट्रा सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x और y दोनों को 1 रख देंगे, तो f of 1 प्लस f of 1 प्लस f of 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस f of 1 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब f of 1 को अगर x रखूं तो 3x इक्वल्स टू 2 प्लस x स्क्वायर आ गया। कमॉन, हाँ है ना?
Yes sir. अब यहाँ से तो 2 वैल्यूज आ गई, अब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सी है, और दोनों ले नहीं सकते। समझ में आया यहाँ तक? Yes sir. ऑब्वियसली क्या तुमने क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने पूरी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया। यू शुड यूज दिस ना। Yes. है ना बच्चों? Yes. इसको यूज कैसे कर सकता हूँ? एक को 4 रखो और दूसरे को 1 रखो, फिर उसके थ्रू सॉल्व करोगे तो f(1) 2 आ जाएगा। क्लियर? Yes sir. देख लो, x को 4 रखा, y को 1 रखा, f(1) 2 आ गया, उसको रखा, फिर तो 1 प्लस माइनस कोई इशू नहीं। गॉट इट? Yes. फिर ये क्वेश्चन हुआ तुमसे? We will try sir. Yes sir. हाँ, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। करा है तुमने या नहीं करा बच्चों? नहीं करा। Answer किया। ये नहीं। क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? Sir 1 minus x की power 4 है का आंसर? Yes sir. Yes, but this is the question everyone. Okay, तो इसको कैसे करते हैं देखो, मेरे साथ ही डिस्कस कर लो। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके ओके, आई थॉट कि हो गई है। अब दिख रहा है ना? Yes sir. सो दिस इज द क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखी है, f(4) की वैल्यू दे रखी है -255, f(0) दे रखा है 1 और f(x) निकालना है। सो अगर मैं इसको ओपन करूं, f(2x) into 1 f(2x) minus f(2x) into f(1/2x) plus f(16x square y equals to f(-2) minus f(4xy). सो लग रहा है वैसे ही क्वेश्चन है, ये 2x है, हम सबको पता है, फिर तो फॉर्म ऐसा कुछ होने वाला है, f(2x) plus f(1/2x) equals to f(2x) into f(1/2x), करेक्ट? Yes sir. तो ये जो दोनों है, टेढ़ा दिमाग लग रहा है कि ये दोनों टर्म्स है कॉमन, तो हमें ये क्रिएट करना है, करेक्ट? Yes sir. Yes sir. तो ये क्रिएट करने के लिए समझ में आ गया कि 4xy को एक्चुअली 1/2x बनाना है। जल्दी से ओके करो। Yes sir. तो मतलब sir. y को 1/8x² रखना है, करेक्ट? Yes sir. इससे ये भी फायदा हो रहा है कि दिस will become 16x² into 1/8x², that is f(2) हो जाएगा ये। कम ऑन। Yes sir. हाँ भाई, Yes. ओके। Yes. बट f(2) और Yes, f(-2) और f(-2) हमें शो करना पड़ेगा कि कैंसिल हो रहे हैं, तभी हम बनेगा ना। Yes. सो f(2) और f(-2) को हमें शो करना है कि वो इक्वल है। यस और नो एवरीवन? Yes. Yes sir. बच्चों आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? Back हो जाएगा। अटक अटक के आ रही है। अभी क्लियर है? Yes. सो बताओ f(2) और f(-2) को कैसे शो करोगे इक्वल है? Even polynomial है given है. अच्छा, इवन पॉलिनोमियल गिवन है ना, तो f(2) is f(-2), सो ये और ये कैंसिल हो गया। सो कैन आई से फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes. Yes sir. कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? यस सर, वो f(2) is equal to f(-2) कैसे प्रूव किया? इवन पॉलिनोमियल, इवन फंक्शन क्या होता है बच्चे? यस यस ओके। चलो, कैन आई गिव 1 or 2 क्वेश्चंस नाउ एवरीबॉडी? Yes sir.
f of x plus 1 upon x minus 1 equals to find f of 0 करो. Disha correct, Yash correct. मेरे बहुत लेक्चर है तुम्हारा एक और. Yes, sir. Sky. Okay. Puna not correct.
चलो इनफ टाइम डिस्कस करें। हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes. एवरीवन डिस्कस कर रहे हैं। चलो एफ ऑफ 0 निकालना है, बताओ क्या करूं। तो पहले f of x का वैल्यू निकालना है। पहले एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू से भी खेल सकते हो ना, वैल्यू से। Yes, sir. मतलब अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो एक बार क्या इसको इससे रिप्लेस करो और वो सब तो कर ही सकते हो। मैं तो वैल्यू से खेल रहा हूँ, क्यों इतना लिखूं, क्यों इतना एक्स में लिखूं। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. It takes time, तो why should I do? x को 0 रख दिया। 1 upon -1 f of -1 is twice f of 0 plus -1। Obviously अब दूसरी बार क्या रखना पड़ेगा, गेस कर लो। Come on। -1। तो -1 plus 1 0 हो गया। Twice f of -1 -1 -1 -2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो गई ना। Yes, sir. Yes, sir. उसे मल्टीप्लाई कर दिया। Twice f of -1 is 4 f of 0 -2। दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखो f of 0 is 4 f of 0 मतलब -3 f of 0 minus half -2 is -5/2। f of 0 is 5/6। यस तुम f of x निकाल के भी कर सकते हो, बट वो उसमें लिखना इतना पड़ता है, क्यों करूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. कोई इश्यू। एनीबॉडी, कोई इश्यू अगेन आई एम आस्किंग। No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f of x be a रियल फंक्शन का मतलब समझते हो कि इसकी कोड में ऑल रियल वैल्यूज है, ठीक है ना। Yes, sir. रियल फंक्शन मतलब रियल वैल्यूज ले रहा है। ये GIF नहीं है, GIF नहीं है। ट्राई करो। कुछ दिमाग तो लग रहा है ना। Yes, sir. फाइट फॉर इट, फाइट फॉर इट। सर आंसर नेगेटिव में है क्या? आ सकता है बट है नहीं।
ओके Sir, can you explain this question? मैंने समझाया नहीं तो एक्सप्लेन क्यों करूं? अभी करने को दिया बच्चे, यू हैव टू ट्राई। मैं तेरे को बस हिंट दे सकता हूँ कि x को सबसे पहले तो क्या रखे होंगे, ऑब्वियसली एक ही चीज तो पता है तो वही रखोगे ना। f of 1. हाँ, तो बस x को 1 रख और ट्राई कर थोड़ा। क्लियर बच्चे? Okay, sir. x को 1 रख क्योंकि एक ही चीज तो हमें पता है, नथिंग एल्स। और कुछ नया आया है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव हो ही सकता है। हाँ भाई, क्या चैट में देख ही नहीं रहा हूँ, सॉरी। चैट कहाँ है? सर अपनी चैट डिसेबल कर दिया गया, मैं चैट नहीं करती। नहीं बच्चे, चल रही है चैट तो। मेरे नाम पे क्लिक कर, पार्टिसिपेंट पे जाके वापस एनेबल हो जाएगी। कभी कभार ऐसा बग आता है। बहुत जनों का आ गया है, वेरी गुड। मैं क्या देखूं, इतने सारे आ गए। सर हुआ कितना आंसर है एवरीवन? 64. 64. ऑब्वियसली 5 आ गया है तो अब x को 5 रखो। f of 5 plus f of 5 is equals to 4 into f of 5। f of 5 की वैल्यू 16 है तो रख दी। f of 21 is 4 into 16, 64। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ये होमवर्क की तरह करना है, एक आध मिनट बड़े देखना हो, अभी देख लो, बट होगा नहीं अभी एकदम से। तो टाइम चाहिएगा तो घर पे करना।
क्लियर बच्चों? मैं एक चीज कराना चाहता हूँ, तो ये बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. यस सर। तो अब लिखना बंद करो, अब सिर्फ तुम्हें समझना है। आई एम गिविंग यू टास्क ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट। क्या पहले भी ये टॉपिक देखा है क्या कहीं? यस सर। फंक्शन के अंदर Range. फंक्शन। जब रेंज पढ़ाया था तब बताया था। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन, याद आया एवरीवन? यस हाँ सर, Yes, sir. डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जैसे 3 फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, अंडर रूट, लॉग। याद करो, रेंज निकालने के लिए इनसाइड आउट मेथड बताया था, इनर से चालू करा करो। Yes, sir. यस सर। सो बेसिकली अभी जो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से f of x is this, g of x is under root of x। हमें 4 टाइप के कंपोजिट फंक्शन इस टॉपिक में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फॉग। फॉग क्या होगा? f of g of x, f of g of x। तो इसको निकालने के लिए हमेशा इनर फंक्शन को पहले हैंडल कर लेगा। f of g of x मतलब g की वैल्यू डाल दी, f of root x हो गया। यस यस सर। अब किसकी डेफिनेशन यूज करूंगा? ऑब्वियसली f की। और f की डेफिनेशन में हर जगह x को कितना रख दूंगा मैं? रूट एक्स। रूट x। तो कहना से आंसर आ गया। करेक्ट बच्चों? यस सर। कोई इशू इसमें? नो सर। तो ऐसे ही ये तीनों भी निकाल के लाना, फिर इसी को मैं समझाते वक्त आगे बढ़ूंगा। गॉफ मतलब क्या होगा? g of f of x। थर्ड क्या होगा? फॉफ। और फोर्थ क्या होगा? गॉब। ये 4 फंक्शन हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तीनों निकाल लेना, फिर इसी के आगे मैं पढ़ाना चालू करूंगा नेक्स्ट क्लास। ओके? Yes, sir. यस एनी इशू एनीबॉडी? सर नो सर। ओके, यस बच्चे। सर f of x एंड g of x तभी सेंस बनाता है जब कंपोजिट फंक्शंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ ना हाँ ऑब्वियसली, मतलब और क्या सोच रहा है तू? सर, क्योंकि 2 फंक्शंस हैं, यानी कि जब 2 फंक्शंस की इक्वेशन रिलेटेड होगा तभी उसे हम लोग कुछ उस पे निकाल हाँ, पाएंगे। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक जब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि व्हेन डज फॉग ऑफ एक्स एग्जिस्ट। फॉग हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। यस यस ऑब्वियसली ये सोच कि g की जो रेंज आएगी, अगर वो f को एक्सेप्टेबल ही नहीं है डोमेन में, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर हाँ है ना? यस सर। तो वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डोंट वरी। एनी अदर? थैंक यू सर। थैंक यू सर।